देखो मैं समझा रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग है क्या हो। देखो ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं, है ना। देखो ये सन है, हमने समझाया था ना, ये सन है और सन से रेज निकल रही है, रेज निकल रही है। हमने बताया था इस सन में जो रेज निकलती हैं, और ये यहाँ पे बताओ कोई यहाँ पे ऐसे लेयर है, जैसे ओजोन का लेयर है ना, ऐसे बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर हैं, ठीक है। और इसके बाद ये मान लो मेरा अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ये चीज हमारा क्या है, अर्थ है। तो देखो जरा क्या यहां से क्या है कि सन से जो रेज आ रही, सन से जो रेज आ रही, इस रेज में बहुत सारी आपको पता है हार्मफुल है और बहुत सारे हमारे लिए यूजफुल भी हैं। तो यहां से क्या होता है ना, जो 50% जो यहां से रेज आती है, यहाँ पे इस लेयर पे गिरती है ना। यहाँ से जो रेज आएगी चल के, तो पहले कहाँ गिरेंगी, यहाँ पे गिरेंगी, ये रेज यहाँ पे गिरेंगी। और जब ये रेज यहाँ पे गिरेंगी तो इसमें से 50% रेज रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाती हैं, वापस चली जाती है ना। लम्सम में 50% ऐसी मान लो कि रेज रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ चली गई। बाकी के जो रेज आती है ना, ये रेज सीधे सीधे कहाँ आती है, गिरती हैं हमारे अर्थ पे गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, अर्थ पे गिरती हैं। अब जब ये रेज हमारे अर्थ पे गिरती हैं, है ना, तो ये दोबारा फिर से रिफ्लेक्ट होती है, दोबारा फिर से रिफ्लेक्ट होती है। और जब ये दोबारा रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करती है, रिफ्लेक्ट होती है ना, रिफ्लेक्ट होकर जा रही होती है, बेसिकली रिफ्लेक्ट होकर जब ये जा रही होती हैं, तो होता क्या है ना कि यहीं पे एक और लेयर होता है, उस लेयर का नाम होता है ग्रीन हाउस लेयर। यानी ग्रीन, यहाँ पे क्या होती है, इस लेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होती है। यानी इस लेयर में कौन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस। समझ रहे मेरी बात। मैंने कहा कि यहां से सन से जो रेज आ रही, इस लेयर से टकरा के आधी निकल गई, जो अंदर आई अर्थ पे पड़ी, और अर्थ दोबारा क्या किया, उसको रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रेज कहाँ की जाके मिली, ये रेज ग्रीन हाउस गैस के पास गई, ठीक है। अब ये ग्रीन हाउस गैस जैसे क्या क्या होते हैं, आप पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस क्या क्या है हमारे पास। तो देखो जरा ग्रीन हाउस गैस जो होती है ना, देखो जरा, जैसे CO2 आपको रट लेना है, CO2 मेथेन, CO2 मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और लास्ट वाली जो होती हैं इनका नाम होता है N2O। क्या बोलते हैं, N2O। और होते हैं वाटर वेपर। क्या होती हैं, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर। तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। समझ रहे मेरी बातें। मैं ये कहना चाह रहा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, CO2 मेथेन, CFC, N2O और वाटर वेपर, ठीक है। CO2 मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O और वाटर वेपर। बात क्लियर है। देखो क्या है, ये क्या करते हैं ना, ये गैसेस यहाँ की लेयर में है, गैसेस की लेयर है यहाँ पे। तो यहाँ से जो अर्थ से जो लाइट गई, रीइमिट हुई, ये इसके पास गई, और ये क्या करता है ना, दोबारा इसमें से दोबारा ये अर्थ पे क्या करता है, रिमिट करता है, दोबारा अर्थ से क्या करता है, रिमिट करता है, और फिर अर्थ से रिमिट करता है तो यहाँ आता है, फिर ये करता है तो यहाँ जाता है। तो ऐसे ऐसे कहानी चलती रहती है, और ऐसे ऐसे कहानी चलने की वजह से ये जो यहाँ का इन्वायरमेंट है ना, यहाँ का जो एरिया है ना, ये गर्माहट बना रहता है। समझ रहे हो मेरी बातें। आपको पता है कि यहाँ से डायरेक्ट जो सन से रेज आ रही है, अगर कोई लेयर ना हो बचाने वाला, तो बताओ रेज फिर दोबारा चली जाएंगी, वापस नहीं चली जाएंगी, चली जाएंगी ना। अब वही रेज एक लेयर क्या कर रहा है, रोक रहा है, लेयर क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब वो लेयर रोकेगा तो रेज अर्थ से रिमिट होकर वहां पे जाएंगी, और वहां से फिर रिमिट होकर फिर अर्थ पे आएंगी, फिर वहां जाएंगी, फिर आएंगी, ऐसी कहानी चलती रहेगी, और हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा ना। और ऐसा नहीं है कि सारे गैसेस को ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं, मतलब रेज को ये रिफ्लेक्ट कर देती है ग्रीन हाउस गैस, नहीं, कुछ रेज को ही जाने देती है ना, कुछ रेज को जाने भी देती है, और मैक्सिमम रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है। और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बनी हुई है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन। समझ आया। तो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में जिम्मेदार कौन है, ग्लोबल वार्मिंग। कौन जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट बेस किस पे है। हमने कहा था कि जो ग्रीन हाउस गैस वाला फिनोमिनन था ना, हमने बताया था विंटर सीजन में प्लांट को ग्रो करा रहे थे। क्या कर रहे थे कि हमने कहा था कि कोई फ्लावर होता है ना, तो फ्लावर क्या करता है, एक पर्टिकुलर फिक्स लाइट खा के ही फ्लावरिंग करता है।
बताया ना, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम खा के ही फ्लावरिंग करता है, फिक्स लाइट खा के ही फ्लावरिंग करता है। तो बताओ अब उसको फ्लावरिंग करने के लिए उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, और ठंडी का सीजन में लाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब उसमें ऐसे सोर्स लगाएंगे कि लाइट तो आए, वहां बने, हीट बने, लेकिन वो बाहर न जाए, लिमिट ना हो, तो अंदर गर्माहट बनी रहेगी, एनर्जी मिलती रहेगी और लाइट मिलती रहेगी, फोटोसिंथेसिस होता रहेगा, कहानी आगे स्टार्ट होता रहेगा। समझ आएगी नहीं यहाँ, है ना? इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। बंद करो वीडियो।